वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये वीडियो का पर्पस क्या है और इस वीडियो में आप लोग क्या कुछ सीखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये वीडियो इंग्लिश के बारे में है और इंग्लिश के बारे में क्या है ये मैं आपको बताती जाती हूँ। इसमें आप सीखेंगे इंग्लिश सीखेंगे CSS के लिए जो कि प्रॉपर एक कंप्लीट कोर्स होगा। उसके अलावा PMS के लिए भी जो कि उसमें सेम ही होगा, ठीक है, हेल्प करेगा उसमें भी। PPSC का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी, FPSC के लिए भी, और इसके अलावा आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि उसमें आप पास आउट हो सकें। और इसके अलावा मेन जो इसका पर्पस है वो दो चीज़ों पे है, जो कि एक स्पीकिंग इंग्लिश का है और उसके अलावा जो सेकंड पर्पस है वो CSS के लिए। इसमें कंप्लीट जो फर्स्ट 3 मंथ्स का होगा उसमें आप सीखेंगे लाइक ग्रामर वगैरह, वो मैं आगे आपको कंटेंट सारा बता दूँगी, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थोड़ी सी डिटेल बताना चाहती हूँ। इसमें इंशाल्लाह हम 3 मंथ्स के अंदर जो बेसिक ग्रामर्स होंगी। देखिए आपको पता है, आप ये नहीं कह सकते कि CSS के लिए ग्रामर कौन सी ज़रूरी है, ये वो आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि CSS के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये कह सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश के लिए इतनी ज़रूरी नहीं होती, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, क्योंकि उसमें समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि जो रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं उसको ही लर्न करते हैं और उसको ही सीखते हैं। मैं चले अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सॉरी करती हूँ कि यहाँ लाइट का थोड़ा सा इशू था, मे बी थोड़ा वॉइस का इशू हो, लेकिन इंशाल्लाह एडजस्ट कर लेंगे। चलें अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंटेंट्स बता देती हूँ जो जो आपको इस कोर्स में मिलेगा, एंड इंशाल्लाह इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। और ये ऐसा कोर्स मैंने क्रिएट किया कि जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको फ़ायदा होगा। लाइक अगर कोई स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहता है उसको, कोई CSS के लिए, मेन फोकस हमारा CSS के लिए होगा, क्योंकि इसके लिए मैंने जो डिज़ाइन किया है कोर्स वही होगा, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट माई टूडेज लेक्चर विद प्रोवर्ब्स। एज यू ऑलरेडी नो, लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस थिंग। चले, कुछ लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन मोस्टली लोगों को पता होगा। आपको पता है कि लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस थिंग। इसका मतलब ये है कि देखें, आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसके ऊपर आया होता है कि 6 दिन में इंग्लिश कंप्लीट कोर्स सीखें, ये वो इस तरह फला, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होता है, ठीक है। और इंग्लिश सीखनी है या कुछ और भी सीखना है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक टाइम देना पड़ता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल I'm so sorry for this my husky voice, but I will try to my best level. चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती जाऊँ कि इसमें आपने कंटेंट्स कौन कौन से ऐड होंगे और कंटेंट्स आपने कौन कौन से इसमें कवर करेंगे इस कोर्स में। देखें आपके सामने एक लिस्ट शो हो रही है जो कि कंटेंट्स की है। इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हो सकता है, CSS से रिलेटेड भी हो सकता है। इवन के ये जो क्लासेस में है 9th 10th के स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आई गेस के जो 9th के स्टूडेंट होते हैं उनको भी जो बेसिक ग्रामर्स होती हैं वो नहीं आ रही होती, बस ऐसे रट्टा लगाया होता है, जो सीधी सी बात है। तो इंशाल्लाह ये मेरी जो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ग्रामर के लिए। अगर जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जो 9th 10th में उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और सेल्फ राइट लिख सकेंगे। और CSS के लिए ऑफ कोर्स ये उनके लिए प्रॉपर कोर्स है, उनको तो होगी। ये मैं लेक्चर अपना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इंशाल्लाह, ये 10 to 15 मिनट्स का होगा। तो चलें मैं कंटेंट्स आपको बताती जाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेंटेंसेस, कि ये इसमें सेंटेंसेस का मतलब ये नहीं है कि आपको रेडीमेड सेंटेंसेस मैं दूंगी कि ये याद करना वो याद करना, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसमें मैं आपको सेंटेंसेस की पहचान बताऊंगी कि सेंटेंसेस कहते हैं किसको है, सेंटेंसेस है क्या है, सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने ब्रैकेट्स में शो किया है, सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स, जो कि आगे इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड द क्लॉज।
फर्स्ट हमारा होगा सेंटेंसेस कहते किसको हैं, सेकंड होगा फ्रेजेस और क्लॉज किसको कहते हैं, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, इवन के नहीं पता होता। थर्ड पे आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव सब कुछ आप उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देन आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स में जो भी आर्टिकल्स आते हैं लाइक डेफिनेट, इंडेफिनेट, एंड, एन और द इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद आप फिफ्थ नंबर पे पढ़ेंगे टेंसेस। टेंसेस आप डिटेल से पढ़ेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ड्स, वर्ड्स वगैरह जो होती हैं, और मॉडल वर्ड्स जो होते हैं वो आप पढ़ेंगे। पंक्चुएशंस इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इडियम्स वगैरह पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके अलावा अब मेन ये आ जाता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल करेगा, ये वैसे भी स्पीकिंग कोर्स के लिए बहुत है, वो सीएसएस वालों के लिए, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि बच्चे हमेशा ये सीखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इवन कि बचपन से हमने ये सीखा होता है। और देन आप सीखेंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सीखेंगे, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, जो कि मैं आपको साथ साथ 5 10 जो हम डेली बेसिस पे इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। और देन आप फ्रेजेस सीखेंगे, देन वोकैबुलरी वगैरह साथ साथ मिलेगी आपको, डेली कन्वर्सेशन सेंटेंसेस मिलेंगे, जो कि इन अदर वर्ड्स के आपको रेडीमेड सेंटेंसेस मिलेंगे, जो कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, और मेरे साथ इसको बोला करेंगे इंशाल्लाह। बिकॉज मैं इन लेक्चर्स के दौरान ही लाइव क्लासेस भी लूँगी, उसमें हम प्रैक्टिस किया करेंगे, मैं आपके साथ इंशाल्लाह प्रैक्टिस किया करूँगी। ये था हमारा कंटेंट, से दोबारा से इसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो हमारे कंटेंट्स हैं, जिसमें सेंटेंसेस है, फ्रेज एंड क्लॉज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल्स हैं, टेंसेस है, एक्सिलरी एंड मॉडल वर्ड्स हैं, पंक्चुएशंस हैं एंड इडियम्स हैं। देन आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे, फ्रेजेस पढ़ेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे, टफ वोकैबुलरी जो कि सीएसएस में अक्सर पूछी जाती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे इसमें पढ़ेंगे आप। डेली कन्वर्सेशन, रेडीमेड सेंटेंसेस आई विल प्रोवाइड यू। चलें जी, आपने इसका आई थिंक सो कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो आप इसको ले सकते हैं। आई एम गोइंग बैक। चलें जी, ये लें। अब मैं फर्स्ट था हमारा सेंटेंसेस, के सेंटेंसेस क्या है और इसको हम कैसे सीखेंगे, और आप सुन के हैरान हुए होंगे कि ये सेंटेंसेस क्या है, ठीक है। और जिन लोगों को पता है उनको तो पता ही है। देखें, अब सेंटेंसेस कहते हैं किसको है, ठीक है। एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशंस हैं जो कि आपको रट लेनी है या याद कर लेनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सेंटेंसेस का जो फर्स्ट ग्रुप है वो है फर्स्ट, जो आप इसकी डेफिनेशन करेंगे विद एग्जांपल्स। फर्स्ट इज अ प्रॉपर डेफिनेशंस, ठीक है, दैट यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, मतलब इस तरह का, जो मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसा एक अल्फाज का ग्रुप होगा जिसकी कंप्लीट सेंस होगी। जिस तरह मैं आपको कहती हूँ यू आर अ लिटिल पुअर इन इंग्लिश, मैंने क्या आपको कहा है कि सॉरी अगर मैं आपको बुरा लगा हो, लेकिन चले, मैं इंग्लिश में थोड़ी सी पुअर हूँ, लेट्स सपोज इट्स अ एग्जांपल। या यू आर अ लिटिल पुअर इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में थोड़े से पुअर हैं, लिटिल, तो इट्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि आप किसी को भी बोलेंगे तो उसको सेंस आएगी कि इसने क्या बोला है। जैसे कि द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज़ टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश एंड टू लर्न फॉर CSS इंशाल्लाह। कैन यू स्पीक इंग्लिश? इट्स अ सेंटेंस। I can speak English a little bit, okay? It's a sentence, it's an example of a sentences. A sentence is a group of words which make complete sense or complete understanding, ठीक है, with examples. Sentence is clear. It's just a definition and I'm going next part. Kinds of sentences देखें। अब सेंटेंसेस की काइंड्स होती हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दिए हैं, यू आर अ लिटिल पुअर इन इंग्लिश, द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज़ टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश? आई कैन स्पीक इंग्लिश अ लिटिल बिट। देखिए, अब इस इंग्लिश सेंटेंसेस में क्या है कि ये सेंटेंसेस डिफरेंट है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि किसी के लास्ट पे स्टॉप है और किसी के लास्ट पे ये क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है,
किसी सेंटेंसेस के नेक्स्ट आपको इन्वर्टेड कॉमा वगैरह मिलते हैं, इस तरह के डिफरेंट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी मिलता है, तो उसको हमने डिटेल से पढ़ना है। सेंटेंसेस की काइंड्स होती हैं जो कि बेसिकली 4 काइंड्स होती हैं सेंटेंसेस की, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है? स्पीकिंग इंग्लिश के लिए तो बिल्कुल नहीं ज़रूरी होगी, लेकिन आपको रिटर्न में जो कि CSS की तैयारी करना चाहते हैं उनकी बेस ही ये है। मे बी ये जो बिगनिंग लेक्चर्स आपको बोरिंग लग रहा हो, और ये ऐसा कुछ भी नहीं, अगर साथ साथ आप लेंगे लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम सॉरी। First of all, there are 4 kinds of sentences. First kind is declarative or assertive sentences. ये declarative या assertive sentence कौन सा होता है? Like simple. As I'm going to give you example. You are very poor in English. It's a complete sentence. It's a declarative or assertive. Declarative assertive sentence को आप simple sentence भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल simple होता है। हमने simple बयान किया, हमने किसी को कुछ पूछा नहीं है, बताया। Simple का है कि आप इंग्लिश में poor हैं, या फिर I'm eating food like this. I'm going to teach you this course of English like this. Declarative या assertive sentence होते हैं। Next interrogative sentence है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिसमें हम पूछते हैं क्वेश्चन, आर यू ओके, हाउ आर यू गोइंग, हाउ आर यू, लाइक दिस सेंटेंसेस, वेयर आर यू गोइंग, लाइक दिस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं और जिनके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, लेकिन खैर मैंने इधर ही आपको बता दी, मैं आगे इसकी डिटेल आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। इम्पेरेटिव सेंटेंस है और नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिटेल ऑफ दिस। इट्स नॉट एंड ऑफ दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर। ये देखिए मैंने एग्जाम्पल जो कि आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बहुत बता दिया, लेकिन ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस की प्रॉपर इधर definition है। A sentence that makes a statement or assertion. Statement means example. Look at the examples. These dog days are very hard for laborers. These dog days are very hard for laborers. देखिए अगर आप कहना चाहती हैं कि ये जो गर्मियों के दिन है लेबर्स के लिए बहुत मुश्किल है, लाइक जो मजदूरी करते हैं लेबर्स होते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस ईजीली। दिस डॉग डेज मीन्स ये गर्मियों की, शदीद गर्मियों के दिन को कहते हैं डॉग डेज, और वेरी हार्ड फॉर लेबर्स। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इट्स असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई एम इंजॉइंग दिस प्लेजेंट वेदर। यस रियली आई एम इंजॉइंग दिस वेदर। जो कि मैं छत पे आपको लेक्चर दे रही हूँ और लाइट का थोड़ा सा मसला हो रहा है, लेकिन आपका कंसर्न आई थिंक सो कि लेक्चर पे होना चाहिए, मटेरियल पे होना चाहिए, कि नॉट ऑन मी, एंड यू शुड कम विद मी, यू विल हैव टू हैंडल एवरीथिंग। इट्स अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। चलिए मैं शॉर्टकट करके थोड़ा सा अगला भी बता देती हूँ, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती लंबी वीडियो करना। चलिए नेक्स्ट हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने कहा था कि टू आस्क एनी क्वेश्चंस, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम। आप ये देखें, आपके एक तो आप लर्न कर रहे हैं ग्रामर, उसके अलावा इधर आपको रेडीमेड सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि आप डेली यूज़ किया करेंगे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। जो ले पर्सन है, लाइक जिनको बिल्कुल भी हानो नहीं इंग्लिश की, वो इससे सीख सकते हैं इसीलिए। वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू लिव, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, आर यू डन योर वर्क, yes, are you done your work, you should write down this English grammar, these lectures with myself। आपको ये मेरे साथ साथ लिखना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, देन लर्न करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपको आएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? येस आई थिंक सो, आई एम श्योर यू डिड गेट माई पॉइंट। डज दिस बस गो टू द स्टेशन? आई डोंट नो, आई एम जस्ट जोकिंग। And can you please tell me the answer of this question? Yes, you can tell me the answer of my questions. I know you are intelligent more. Next sentence है imperative sentence. अब imperative sentence कौन से होते हैं? That express a command or an entreaty. Command means that like हम कहते हैं please shut the door, ठीक है। अक्सर हम कहते हैं keep quiet, क्लास में हम अक्सर ये यूज़ होते हैं don't make noise। It's a इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा ऑर्डर और थोड़ा सा कमांड दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल इज हियर,
keep quiet please, या be quiet you can use also. Keep quiet, be quiet, don't make noise, shut the door, like this. You have to complete this task right now. It's a command, you have to complete this task right now. It's mean कि आपको मैंने जितना ये लेक्चर दिया आपने ये आज के दिन कंप्लीट करना, लर्न करना, देन ही इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी. एंड नेक्स्ट इज हैव mercy upon you. Yes, I always pray for all of you. Have mercy upon you. अल्लाह पाक आप पे रहम करे. May Allah bless you with caring and loving wife and husband. If you are girl, then may Allah bless you with caring husband. And if you are like a boy, then may Allah bless you with caring and loving wife. Amen. May you have good health, wealth and success. Amen. It's not just English course, it's like praying. Next आपका sentences है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जाहिर करती हैं, लाइक बहुत सर्दी है, बाकी हाउ हॉट द डे, बहुत गर्मी है, हाउ कोल्ड द डे, लाइक यू कैन यूज़ व्हाट अ शेमफुल पर्सन, लाइक अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है जिसमें लाइक एक्सेप्टेबल नहीं है, यू कैन यूज़ दिस वर्ड व्हाट अ शेमफुल पर्सन. वाओ, वी वांट द tough competition. As yes, this sentence is exactly for you. You can use this sentence for yourself. We want the tough competition whenever you will give the exam for CSS and for any competitive exams, then you use this word. Wow, we want the tough competition. Like अगर CSS का अगर नहीं इंशाल्लाह आप देंगे, how cold the night is, exactly how cold the night is here. जहाँ मैं बैठी हूँ it's very cold night. और लाइट का भी थोड़ा इशू है. I'm sorry for this. Alas, we lost this competition. अगर आपके साथ इस तरह हो जाता है, वैसे नहीं होगा इंशाल्लाह, then we can use this sentence alas. Alas means अफसोस, we lost this competition. मैं इंशाल्लाह ये लेक्चर ब्रीफली रिपीट करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में. अब मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बड़ा करने से या बढ़ाने से पहले मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगी. आई डोंट वांट कि मैं इसको बहुत लंबा चौड़ा करूँ, ठीक है, इसलिए कि लोगों के पास ज़रा कम टाइम होता है. इंशाल्लाह 10 मिनट्स 15 मिनट्स के अंदर तो कोई भी इसको लर्न कर सकता है. इसमें बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए सेंटेंसेस है. एंड इंशाल्लाह आई होप सो यू विल लर्न दिस सेंटेंसेस केयरफुली विथ मी. आप इसको सेंटेंसेस को लर्न कर सकते हैं. आज के दिन मैंने ब्रीफली बता देती हूँ, कंटेंट्स आपको बताए हैं, उसमें सेंटेंसेस स्टार्ट किया है. सेंटेंस की एक आपको डेफिनेशन बताई है जो कि प्रॉपर आपको पता है सेंटेंस की डेफिनेशन विच मेक अ कंप्लीट सेंस फॉर यू विद एग्जांपल्स. आई एम सिटिंग हियर लाइक इट्स एग्जांपल फॉर सेंटेंस. देन मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, 4 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड असर्टिव सेंटेंसेस. देन आपको एग्जांपल दी हैं, उसके अलावा इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, विद एग्जांपल्स. और इसको साथ ग्रामर को लर्न करने के साथ साथ आप इसमें रेडीमेड सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक व्हाट अ शेमफुल पर्सन, wow, we want the tough competitions, how cold the night is. So it will be very helpful for all of you. So इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट मिलेंगे, कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द आपके साथ कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करूँगी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें. आपकी साथ की ज़रूरत है. जैसे आप मेरा साथ देंगे तो मैं एक नॉट जस्ट दिस इंग्लिश कोर्सेज, इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग अदर सब्जेक्टेड, लाइक मैं CSS के अदर सब्जेक्टेड भी लेकर आऊँगी, लाइक जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाक अफेयर एंड करंट अफेयर, पंजाबी, USA हिस्ट्री. मैं ये सारे सब्जेक्ट इंशाल्लाह आपके साथ 1 by 1 लाजमी इसके कोर्स कंप्लीट लेकर आऊँगी. लेकिन आपकी साथ की ज़रूरत है. मुझे सजेशन करें, कमेंट्स बताएं कि वाकई आप लोगों को नेक्स्ट जो लेक्चर है CSS के लिए वो चाहिए या नहीं चाहिए. मुझे कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें. एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय. अपनी ख्याल रखिएगा और जो मैंने पढ़ाया है उसको साथ साथ पढ़ते जाएं.